सोलुम्बर जिले के दरियावाद विधानसभा क्षेत्र के लसाड़िया गांव में 8 सितंबर को विद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान भारत आदिवासी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच कार्यक्रम के शुभारंभ को लेकर उपजे विवाद के बाद दरियावाद विधानसभा विधायक थावरचंद डामोर तहसील के बाहर धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि लसाड़िया गांव के एक विद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ होना था और ग्रामीणों के अनुसार कार्यक्रम का शुभारंभ सत्तारूढ़ पार्टी के प्रधान द्वारा किया जाना तय हुआ था और कार्यक्रम के समापन पर स्थानीय विधायक थावरचंद डामोर को कार्यक्रम समापन के लिए आमंत्रित किया गया था। ग्रामीणों का कहना है कि इस कार्यक्रम में विधायक कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान पहुंचे और जिस समय कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा था प्रधान द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए ध्वजारोहण करने की कोशिश की गई तो विधायक ने ध्वजारोहण की रस्सी पकड़ ली और इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच बहस हुई और बहस इतनी बड़ी हुई कि हंगामा खड़ा हो गया। इसके बाद भारत आदिवासी पार्टी के विधायक थावरचंद डामोर अपने समर्थकों के साथ तहसील के बाहर लसाड़िया धरने पर बैठ गए। क्या कह रहे हैं थावरचंद डामोर, एक बार सुनिए जरूर। मेरी खुद की विधानसभा के अंदर अगर मैं घूम रहा हूं, वहां पे मुझे खतरा है वहां का कार्यकर्ता किस मजबूरी में जी रहा होगा। साथियों, हमने यहां पर कई प्रयास किया सामाजिक जन जागरण का। आप सबको बता दें कि गांव-गांव के कई इलाकों में हम घूमे, हमने देखा कई इलाका ऐसा जो आज भी पानी के लिए तरसता है। हमारा यह इलाका आज भी शिक्षा से वंचित है। कई इलाका ऐसा है जहां पे सड़कें, बिजली की व्यवस्था नहीं है, लेकिन इस पे बात नहीं की जाती है। या जाति और धर्म की बात की जाती है। साथियों, आज से पहले 2 साल पहले इसी लसाड़िया के अंदर हम सब लोग पूरे देश और विश्व के अंदर जब 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा था, उस 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दौरान भी हमारे लोगों के साथ ऐसी मानसिकता के लोगों द्वारा और इनकी गुंडा प्रवृत्ति के लोगों द्वारा हमले करवाए जाते हैं। और 9 अगस्त के दिन में जब आदिवासियों से लड़वाया जाता है, ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों के खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए। मैं तो राजस्थान की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं, ऐसे लोग आपकी पार्टी को बदनाम करे, इनको पार्टी से भी बाहर कर दो, नहीं तो पार्टी खत्म हो जाएगी आपकी। अगर इस तरह के लोगों को पार्टी से बाहर निकलोगे तो पार्टी भी आपकी खत्म हो जाएगी। और मैं उसको भी कहना चाहता हूं, 4-5 लोगों के चक्कर में अपनी थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो भी खत्म मत कर और अपने आप में सुधार कर ले। आज आप सब तमाम साथी यहां पर आए हो, इस पीड़ा को समझ रहे हो और इस पीड़ा को समझ रहे हो कि एक जनप्रतिनिधि आदिवासी है, उसके साथ में किस तरह की घटना रोज हो रही है। आने वाले समय में हमारी समाज और हमारी जनता के साथ में किस तरह की घटना हो सकती है। आप यह भी समझो कि बीजेपी और आरएसएस आदिवासी के प्रति कितनी गंडा रखते हैं। हम लोग जब विधानसभा में खड़े होकर बोल रहे थे, बांसवाड़ा के पावर प्लांट की बात कर रहे थे, तब हमें बोलने नहीं दिया जाता था और वहां पर हमारी बहन बेटी पे लाठी चलाई जाती थी। हम लोग जब इतने मजबूर हैं, आज समय है हम सबके पास में कि आने वाले समय में लोकतांत्रिक तरीके से इन बाहरी ताकतों को कमजोर करना है। और कमजोर करना है तो हमको संवैधानिक रूप से वोट का अधिकार दिया है, उसके माध्यम से कमजोर करना है। यह बात हमको समझना पड़ेगा। आज आप तमाम साथी जो समय निकाल के यहां पर पहुंचे हैं, हम लोग यदि राजस्थान के अंदर सिर्फ 200 विधायक हैं और उनमें से एक विधायक के साथ संवैधानिक तरीके से हमला होता है, अपमान होता है, उसके बाद में जब विधायक धरने पर बैठता है तब जाके सरकार एफआईआर काटने के लिए तैयार होते हैं लोग, उससे पहले एफआईआर नहीं काटते। इसका मतलब ये प्रशासन भी उनका गुलाम बन चुका है, उनके इशारों पे काम कर रहा है। ये हम सबको समझना पड़ेगा। और जब एफआईआर काटते हैं तब इंतजार करते हैं कि वो भी सामने से आए एफआईआर दे, तब हम काटेंगे। अगर एक विधायक की एफआईआर काटने में इतनी देरी होती है, हम समझ सकते हैं कि यहाँ की जनता के साथ में कितना बड़ा धोखा, अपमान किया जा रहा होगा, कितना प्रताड़ित किया जा रहा होगा। यह बात हम सब समझ सकते हैं। तो इसलिए हम सबको ये तानाशाही जो रवैया है, अंधी बहरी गूंगी सरकारें हैं, इनके कान के पर्दे खोलने हैं। तो लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से लड़ाई हम जारी रखेंगे। यह सब हम कहना चाहते हैं। साथ में एक बात और सरकार को कहना चाह रहे हैं, प्रशासन को कहना चाह रहे हैं और भजनलाल सरकार को भी कहना चाह रहे हैं, आप ऐसी नियमावली बनाइए जो एक विधायक को कहां का सरकारी कार्यालय में उपस्थिति दे सकता है।
साथ में यह भी कहना चाहते हैं, इस कार्यक्रम के अंदर ये प्रशासन के लोग मेरे साथ थे, इनके सामने चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था ये हमारे जिलाध्यक्ष को मारपीट कर रहे हैं, मेरे साथियों के साथ मारपीट कर रहे हैं, उनको बचाओ। यूं कोई देखने को तैयार नहीं था। ऐसे वक्त में हम लोगों को वहां से बाहर निकाला जाता है, तब हम कहते हैं कि दोनों पार्टी को बाहर निकाल दो और कहते हैं कि यहां पर कोई उद्घाटन कार्यक्रम अब नहीं होगा। लेकिन मिली जुली सरकार, मिला जुला प्रशासन, उनके इशारों पे काम करने वाला प्रशासन, जो लोग शामिल हैं वो सारे निलंबित नहीं होते हैं, तब तक धरना जारी रहेगा। और यह धरना आज यहां पर है, कल आपकी छाती पे सलम्बर बैठेंगे। आपको यह कहना चाह रहे हैं, अगर धरना आप जो तमाम साथी हो इस बड़ी बारिश के अंदर भी घर से निकल के आए हो, घर का काम छोड़कर आए हो, मैं आपसे भी वादा करता हूं, जिस तरीके से सड़कों पर बैठा संघर्ष कर रहा हूं एक न्याय और अधिकार के लिए, आपके भी जब भी जरूरत पड़ी संघर्षों में साथ देने की, मैं आधी रात में आपके लिए भी तैयार खड़ा मिलूंगा। आपको कह रहा हूं, मैं उन तमाम साथियों का भी धन्यवाद करता हूं जो बांसवाड़ा से आए, डूंगरपुर से आए, सलम्बर से आए, उदयपुर से आए। और कल हम लोगों के साथ न्याय नहीं होता है तो हमारे कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो विधायक हैं, वो भी हमारे धरनों में शामिल होंगे। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूं, जोहार करता हूं और एक निवेदन भी करता हूं। वो लोग हमको उकसाने की कोशिश करेंगे, वो लोग हमको गलतियां करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मर्यादा में रहकर हमको कमेंट करना है, मर्यादा में रहकर हमको कुछ बोलना है, हमको गाली गलौज नहीं करनी है, क्योंकि वो असभ्य भाषा बोल सकते हैं, लेकिन हम आदिवासी अनुशासन में रहने वाले, उनको ये भाषा बतानी है कि हम सम्मान से बोलेंगे, अनुशासनहीनता नहीं करेंगे। आप सबसे यही विशेष अनुरोध है कि वो गलतियां करवाने के बाद में तमाम साथियों पर मुकदमा लगवाने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है। पुनः आप सबका जोहार। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हां, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।